खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में सपा को लगा तगड़ा झटका, वरिष्ठ नेत्री गीता सिंह भाजपा में हुई शामिल। सीतापुर में इंडिया के लोकसभा प्रत्याशी नकुल दुबे का बढ़ रहा विरोध। फिर बात करेंगे सीतापुर में जिला जज और डीएम-एसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। खबरनामा के अंत में बात करेंगे योगी सरकार का आदेश, मुख्तार अंसारी मामले की होगी न्यायिक जांच। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के युवा कांग्रेस नेता ने लोकसभा प्रत्याशी के विरोध में लिखा पत्र। यूपी में जारी हाई अलर्ट को लेकर सीतापुर पुलिस ने किया फुटमार्च। राजस्व वसूली की खराब स्थिति को लेकर सीतापुर के विद्युत अधिकारियों में मचा हड़कंप। सीतापुर में सामने आया लव जिहाद का मामला, बाप बेटे पर केस दर्ज। लखीमपुर में 2 थानों का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। लखीमपुर के गौ आश्रय स्थल विवाद मामले में हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर का कांग्रेस को बड़ा झटका। बिजली विभाग का जेई रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, मचा हड़कंप। सबसे पहले खबरें सीतापुर जनपद से। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा को सीतापुर में बड़ा झटका लगा है। यहां पर समाजवादी पार्टी की दिग्गज नेत्री और 5 बार सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रही गीता सिंह ने शुक्रवार को भाजपा का भगवा थाम लिया। उन्हें भाजपा की सदस्यता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई। इस मौके पर गीता सिंह ने सपा पर महिलाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास कर महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया है। कांग्रेस सपा गठबंधन में कांग्रेस कोटे से सीतापुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाए गए नकुल दुबे का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को जिले के इकलौते सपा विधायक अनिल वर्मा के लहरपुर क्षेत्र अंतर्गत गांव खैरुल्लापुर में नकुल दुबे का पुतला दहन किया गया था। इसके बाद अब सपा के अंदर से भी नकुल दुबे का विरोध शुरू हो गया है। सकरन ब्लॉक के लोहिया वाहिनी अध्यक्ष अविनेश यादव ने नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए उनके चुनाव हार जाने की बात कही है और इंडिया गठबंधन नेतृत्व से प्रत्याशी बदलने की मांग की है। सीतापुर में गठबंधन सहयोगी सपा ही नहीं, कांग्रेसी भी नकुल दुबे को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। सीतापुर जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अंकित कुमार भार्गव ने इसे लेकर एआईसीसी अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें नकुल दुबे को पैराशूट प्रत्याशी बताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में मतदाता उनके खिलाफ हैं और उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है।
सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बनाए गए नकुल दुबे का एक और जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं समर्थन के सुर भी सुनाई पड़ रहे हैं। फेसबुक पर कुछ लोगों ने नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाए जाने पर इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद देने वालों में सुरदीप यादव, आशीष सिंह, अनिल यादव, संजय गुप्ता और शेष कुमार शुक्ला आदि तमाम फेसबुक यूजर्स शामिल हैं। यूपी की बांदा जेल में निरुद्ध पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात मृत्यु होने के बाद समूचे यूपी में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज देखते हुए सीतापुर जिले में पुलिस काफी सक्रिय नजर आई। शहर के पुराना सीतापुर में भारी पुलिस बल ने फुट मार्च किया। इस दौरान सीओ सिटी अमन सिंह के नेतृत्व में शहर कोतवाली प्रभारी अनूप शुक्ला सहित शहर के सभी चौकी प्रभारी तथा तमाम महिला व पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शुक्रवार को सीतापुर के जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तैती ने डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्र के साथ जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने बंदियों की समस्याओं का जायजा लेने के साथ ही उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सभी बैरकों में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं बरामद हुई। सीतापुर के सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा 31 मार्च को होली मिलन और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। हरदोई रोड के सुदर्शन गेस्ट हाउस में यह कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे से आयोजित होगा। इस दौरान तत्सत सेवा संस्थाओं द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। विद्युत वितरण मंडल सीतापुर में राजस्व वसूली की खराब स्थिति से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हालात सुधारने के लिए अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने मोर्चा संभाला है। लगातार वितरण खंडों का भ्रमण कर अधिशासी अभियंता सहित सभी एसडीओ और जेई को राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इसे लेकर विभाग ने एक और फैसला किया है। इसके अनुसार 29 मार्च और 31 मार्च को अवकाश होने के बावजूद बिजली विभाग के सभी कैश जमा काउंटर खुले रहेंगे। अधीक्षण अभियंता ने सभी उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह अपने बिजली बिल का भुगतान निकटतम कैश काउंटर पर जमा कर दें। सीतापुर में भाजपा के शक्ति केंद्र हेमपुरवा में पन्ना प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बूथ स्तर पर कमेटी मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, नगर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमेंद्र अवस्थी, मनीष पांडे आदि मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के चुनावी दौरों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा पीतपुर में कमलेश चंद्र मिश्र पप्पू द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए राजेश वर्मा ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का बखान किया। इस अवसर पर अनिल तिवारी, प्रदीप तिवारी, राजेश मिश्र, अरविंद राजवंशी, बलवंत राजवंशी, मुन्ना राजवंशी, प्रांशु शुक्ला, अमन शुक्ला, नरेंद्र मिश्र, विजय मिश्र और अंजू आदि मौजूद रही। सीतापुर में लव जिहाद के एक मामले में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार हरदोई जिले की एक हिंदू लड़की को सीतापुर में थाना तंबौर के दरवेशनपुरवा निवासी अजीम पुत्र मोहम्मद हिंदू बनकर साथ ले आया था। दावा है कि जुमा यानी शुक्रवार को हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म कबूल कराकर निकाह किए जाने की तैयारी थी। इसकी भनक ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना बजरंग दल के स्थानीय नेताओं को दे दी। बजरंग दल नेताओं की सूचना पर थाना प्रभारी विजय सिंह ने एक्शन लिया, जिसके बाद लड़का लड़की दोनों को थाने ले जाया गया। लड़की से पूरा मामला सुनने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया और अजीम तथा उसके पिता पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान जिला सह संयोजक सीनू मिश्रा बजरंगी, नीरज बजरंगी, अभिषेक शुक्ला और शैलेंद्र मिश्रा बजरंगी आदि मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उड़न दस्तों द्वारा वाहनों की जांच पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक टीम ने रेउसा क्षेत्र में वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की। जांच शुरू होते ही वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। इस टीम में राज्य वाणिज्य कर अधिकारी श्रीराम के साथ अनिल पांडे, मोहम्मद फैजान और नरेंद्र कुमार आदि शामिल रहे। सीतापुर के हिंदी सभा लालबाग में 30 मार्च को कथक नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यूपी के संस्कृति विभाग अंतर्गत बिरजू महाराज कथक संस्थान द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन सायं 5:30 बजे से शुरू होगा। रामपुर कला थाना क्षेत्र के मुनौना में केंद्रीय मंत्री तथा मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से पुनः प्रत्याशी कौशल किशोर द्वारा बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद सभी बूथ अध्यक्षों और सेक्टर संयोजकों ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान मोहनलालगंज लोकसभा संयोजक अरुण सिंह, जैकी, लक्ष्मी शंकर गिरी, राजा निगम, देवेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, नवनीत पांडे और प्रेमदीन दीप जायसवाल आदि मौजूद रहे।
पंजाब के कपूरथला स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सीतापुर के आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोफेसर सुनील कुमार ने इसे रिसोर्स पर्सन के रूप में संबोधित करते हुए थारू जनजाति पर प्रभाव विषय को लेकर व्याख्यान दिया। इसी सेमिनार में प्रोफेसर प्रणीता सिंह ने भी ऑनलाइन पेपर प्रस्तुत किया। दोनों की इस उपलब्धि पर प्राचार्य प्रोफेसर SP सिंह सहित सभी शिक्षकों ने बधाई दी है। लहरपुर के खैरुल्लापुर में होलिकात्सव समिति द्वारा 5 दिवसीय होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने भक्त पूरनमल नाटक का बेहद प्रभावी मंचन किया। अपने अभिनय से स्थानीय कलाकार गया प्रसाद मौर्य, ब्रजेश वर्मा, सुरेंद्र, दीपक और अंगद आदि ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में विष्णु मौर्य, रामसागर वर्मा, अभिषेक वर्मा, अनिरुद्ध सिंह, राजेश वर्मा, मुन्ना लाल मौर्य, धीरेन्द्र वर्मा और अतुल वर्मा आदि मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासी दलों और नेताओं की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में धौरारा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहाली विधानसभा के मोहाली नगर में सपा युवजन सभा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान धौरारा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया की पत्नी डॉक्टर अर्चना भदौरिया ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान युवा सपा नेता अरुण दीक्षित मोनू, सूरज राठौर, शिवम श्रीवास्तव, अजय कश्यप, राणा प्रताप, जैनेन्द्र यादव, सानू मलिक, अनुराग कश्यप, विमल फौजी और अंकित राठौर आदि मौजूद रहे। यूपी की योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि सड़कों या खेतों पर आवारा घूम रहे गोवंशों को पकड़कर सकुशल गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाए। इसे देखते हुए जगह जगह कैटल कैचर खरीदे गए हैं। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में 4,75,000 रुपये से खरीदा गया एक कैटल कैचर लंबे समय से शोपीस बना खड़ा है, जबकि सड़क से खेतों तक आवारा गोवंश के झुंडों का उत्पाद लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर SP चक्रेश मिश्र के निर्देशानुसार सीतापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में CO महमूदाबाद दिनेश शुक्ला के नेतृत्व में थानगांव थाना क्षेत्र के चिरैया, परसिया, लिलौती, नयापुरवा, सोहलिया आदि स्थानों पर छापेमारी करते हुए कुल 175 लीटर अवैध शराब तथा अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इस दौरान भारी मात्रा में लहन को भी नष्ट किया गया और मौके से 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सीतापुर आगमन पर बाबा के भक्तों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बाबा के आगमन का यह 14वां कार्यक्रम 30 मार्च को शाम 4 बजे सिंघानिया फ्लोर मिल के निकट आश्रम पर शुरू होगा। भक्त और अधिवक्ता राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि कार्यक्रमों की इस कड़ी में 31 मार्च को सुबह 10 बजे के शहर के मुख्य मार्गों पर शाकाहारी प्रचार, दोपहर 2 बजे से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से बुजुर्गों और टांटधारियों का सम्मान समारोह, सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लखीमपुर में DM महेंद्र बहादुर सिंह और CDO अनिल कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित चुनाव कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान DM और CDO ने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के समय ADM संजय कुमार सिंह, ADEO तौसीफ अहमद और SDM विनोद गुप्ता आदि मौजूद रहे। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समूचे यूपी में अलर्ट को देखते हुए लखीमपुर पुलिस भी पूरी सक्रियता बनाए हुए है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए जिले में जगह जगह पुलिस ने फुट मार्च किया। शहर में SP गणेश प्रसाद साहा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने फुट मार्च किया। लखीमपुर में SP गणेश प्रसाद साहा ने थाना खीरी और थाना शारदा नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान SP ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए थानों पर बनाए गए विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। SP ने दोनों थानों पर महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिसकर्मियों को फरियादियों से अच्छा व्यवहार करने की नसीहत दी। लखीमपुर के धौरारा स्थित राम वाटिका धाम में श्री राम नाम महायज्ञ दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दिन क्षेत्र के हजारों लोगों ने मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुतियां डाली और फिर यज्ञ स्थल की परिक्रमा की। इससे पूर्व गुरुवार की रात आयोजित रासलीला में श्री कृष्ण जन्म और शिव तांडव का सजीव मंचन किया गया। इस दौरान भगवती प्रसाद शुक्ला, राम कुमार शर्मा, अचल अवस्थी, अशोक शुक्ला, राम बाबू शुक्ला और योगेंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में गोला रोड पर उदयपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वार्षिक परीक्षाफल और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के विद्यार्थियों को परीक्षाफल प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में लखीमपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर R देश दीपक, प्रबंधक विमल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अजय कुमार आगा, प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह और डॉक्टर जयराम ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जूनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने वाले जितिन वर्मा और सीनियर वर्ग में सूर्य प्रकाश मिश्रा को पुरस्कृत किया गया।
लखीमपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने दनकुपुरवा के अग्नि पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना और राहत सामग्री प्रदान की। सोसाइटी की ओर से सभी पीड़ितों को तिरपाल, कंबल और हाइजीन किट का वितरण किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने अपने स्तर से केवल 1 बोतल तेल और छोटी पन्नी दी थी। रेड क्रॉस टीम ने सचिव आरती श्रीवास्तव, डॉक्टर विजय यादव, सुधाकर लाल, प्रशांत श्रीवास्तव, अनुराग सक्सेना और सुनीता सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर के मितौली थाना क्षेत्र स्थित दतेली गौ आश्रय केंद्र में हुए एक विवाद को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में भारतीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष परनेश महाराज और भाजपा युवा मोर्चा के कस्ता मंडल अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया मृतक माखन के घर पहुंचे और उसके परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान सभी ने एक स्वर से इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान जगमोहन मिश्रा, जितेंद्र वाजपेयी, अरुण अवस्थी, विपनेश अवस्थी, रूपेश मिश्रा और अविचल मिश्रा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए देखते रहे आई इंडिया का खास शो खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। आइए अब नजर डालते हैं निर्वाचन संबंधी खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों सहित फेक और पेड न्यूज पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसे लेकर एमसी प्रभारी हर्ष मवार ने सभी सहायक प्रभारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला सूचना अधिकारी लाल कमल, अतिरिक्त सूचना अधिकारी प्रशांत अवस्थी और मनोरंजन कर अधिकारी प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई अहम कदम उठाए हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया का खासा क्रेज है। इसे देखते हुए आयोग ने मतदाताओं के लिए कई ऐप जारी किए हैं। इसी तरह का एक ऐप जारी किया गया है जिसका नाम है KYC। इस ऐप की सहायता से हर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दरअसल किसी क्षेत्र से कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, इसे लेकर तमाम लोग निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आयोग ने यह ऐप जारी किया है। इसमें चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के संसदीय क्षेत्र, उनकी आय तथा संपत्ति व आपराधिक इतिहास की जानकारी कोई भी वोटर घर बैठे मिनटों में हासिल कर सकता है। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों को डाक मत पत्र से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें पोलिंग पार्टी के कर्मचारी, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर, माइक्रो प्रेक्षक, पुलिसकर्मी, होमगार्ड, वाहनों के चालक, परिचालक, क्लीनर तथा वीडियोग्राफर और वेबकास्टिंग कार्मिक आदि व सभी लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी रूप में निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए हैं। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की अस्पताल में मौत हो जाने के बाद सियासी कोहराम खड़ा हो गया। मुख्तार के परिवारीजनों के अलावा प्रमुख विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस सहित दूसरे प्रदेशों की कई पार्टियों तक भाजपा और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इसी बीच माफिया की मौत के 24 घंटे के अंदर ही योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने यह आदेश जारी करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच की जिम्मेदारी दी है। उन्हें 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर विपक्ष जिस तरह से भाजपा पर हमलावर है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि विपक्ष इसे लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। हालांकि मुख्तार को मुस्लिम समुदाय का नेता बताया जाता रहा है, लेकिन हकीकत में पूर्वांचल के गाजीपुर और मऊ इलाके में तमाम गैर मुस्लिम जातियां मुख्तार की बहुत करीबी मानी जाती हैं। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा असर गाजीपुर, मऊ और घोसी सीटों पर दिख सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इससे भाजपा का हार्डकोर हिंदुत्व वाला वोट एकजुट हो सकता है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसका एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि हाल ही में माफिया की बाराबंकी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होनी थी। इसमें मुख्तार तो नहीं पेश हुआ था, लेकिन उनके वकील रणधीर सिंह सुमन ने अदालत में माफिया का एक पत्र पेश किया था। इस पत्र में मुख्तार ने जेल अधिकारियों पर खाने में धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। इस पत्र में मुख्तार ने अदालत से इलाज कराने और मेडिकल बोर्ड का गठन कर पूरी साजिश की जांच किए जाने का अनुरोध किया था।
लोकसभा चुनाव में यूपी के मिशन 80 की फतह को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा दावा किया है। लखनऊ से भाजपा सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि यूपी में भाजपा सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है 1-2 सीटें कोई और जीत ले। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी और लीडरशिप जनता के बीच अपनी साख बनाने में कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आयकर विभाग द्वारा पूर्व में लगाए गए जुर्माने की दोबारा जांच किए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। पार्टी फंड में घपलेबाजी से जुड़े इस मामले में कांग्रेस का खाता पहले ही सीज किया जा चुका है और आयकर विभाग 135 करोड़ रुपए की वसूली कर चुका है। अब यह 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। यूपी के सियासी गलियारों में इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव सबसे अधिक चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख अपनी पार्टी में चल रहे पतझड़ को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। एक के बाद एक सपा नेता भाजपा या दूसरे दलों में जा रहे हैं और नेतृत्व मौन है। इसी कड़ी में अब एक और बड़ा नाम सपा नेत्री गीता सिंह का जुड़ गया है। सपा महिला सभा की 5 बार की प्रदेश अध्यक्ष रही गीता सिंह ने शुक्रवार दोपहर भाजपा का दामन थाम लिया। सपा में लोकसभा टिकटों को लेकर लगातार खींचतान जारी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर किस दबाव में अखिलेश यादव बार बार अपने प्रत्याशियों को बदल रहे हैं। अब तक यूपी की कई सीटों पर सपा पहले से घोषित अपने प्रत्याशियों को बदलकर दूसरों को टिकट दे चुकी है। मुरादाबाद और रामपुर की खींचतान सार्वजनिक हो चुकी है। इसी बीच आजम खां और अखिलेश यादव के बीच में तनातनी होने की चर्चा है। जानकार दावा कर रहे हैं कि टिकटों की इस अदला बदली को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से उलझ चुके हैं। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि सपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा धमाका हो सकता है। यूपी की सियासत में सपा के लिए एमवाई फैक्टर यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ सियासी फसल लहलाता रहा है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जानकार इस गठबंधन के दरकने का दावा कर रहे हैं। सपा के बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खां सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी, आबिद रजा सहित तमाम मुस्लिम नेता अखिलेश यादव से खफा बताए जाते हैं। पार्टी को ऐसी नाराजगी से होने वाले नुकसान को देखते हुए अब सपा नेताओं की ओर से मान मनौवल शुरू कर दी गई है। एक मुस्लिम नेता आबिद रजा को मनाने खुद शिवपाल यादव पहुंचे हैं। चर्चा है कि करीब 1.5 घंटे की मुलाकात में गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की गई और आबिद रजा की सीधे अखिलेश यादव से बात भी कराई गई। अमेठी सारथ पक्षी की दोस्ती को लेकर चर्चा में आए आरिफ अब विवादित पोस्ट कर विवादों में घिर गए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आरिफ गुर्जर ने इंस्टाग्राम पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की फोटो लगाकर लिखा है, नाज इतना ना करें हमको सताने वाले, और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले। अमेठी के गौरीगंज निवासी आरिफ को सपा का बहुत करीबी बताया जा रहा है। एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला यूपी के संत कबीर नगर जिले का है। यहां के विद्युत उपकेंद्र हरिहरपुर में अश्वनी कुमार पांडे जेई के पद पर तैनात है। आरोप है कि जेई और एक अन्य व्यक्ति प्रेम शंकर पांडे द्वारा हाई टेंशन लाइन हटाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इसे लेकर आवेदक ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बढ़ती इकाई के प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह यादव से शिकायत की थी। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर जेई व उनके निजी सहयोगी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।